5 साल हो गए। मैं कियान यांगयांग आखिरकार लौट आई। देखो माँ, वो पापा है। कियान, किसी भी अजनबी आदमी को एक अनजान आदमी को पापा मत बुलाओ, समझे? लेकिन मैं उनसे बहुत मिलते हैं। माँ, तो मुझे पापा से मिलने ले चलो ना। पापा को ढूंढना बहुत मुश्किल है। आपके पास कोई प्रेम चिन्ह नहीं है? प्रेम चिन्ह है तो एक जेब पेंडेंट है, लेकिन दुर्भाग्य से मैंने खो दिया। क्या उनका चेहरा तुम्हें याद नहीं है? मेरी सौतेली माँ और कियान शीलान मुझे बिजनेस के लिए दवा खिला दी। बेशर्म, नीच। छोटी सुंदरी, मत जाओ। अगर अब भी नहीं रुकी तो तुम्हारा कियान ग्रुप खत्म हो जाएगा। उस समय बहुत चक्कर आ रहे थे, यहाँ तक कि उस आदमी का चेहरा भी भूल गई कैसा दिखता था वह। माँ, ऑफिस लेट हो जाएगी। ठीक है, चलो ऑफिस चलते हैं। हाँ। चलो। यहाँ बैठो और माँ का इंतजार करो, कहीं मत भागना, समझे? माँ, आप चिंता मत करें, मैं पहले की तरह बार माँ का इंतजार करूँगा। वाह, कितने अच्छे हो, सच में माँ का होनहार बेटा। तो मैं चलती हूँ। ठीक है, रास्ते में ध्यान रखना। हाँ। पापा हैं। क्या पापा माँ से मिलने गए? हाँ। अरे, कौन है बिना आँखों वाला? यांग यांग। तुम्हें शर्म नहीं आती वापस आते हुए? क्या तुम्हें पता है 5 साल पहले तुमने बिना अनुमति के एक अजनबी आदमी के साथ सो गई और वैंग मास्टर को नाराज कर दिया, जिससे कियान ग्रुप लगभग दिवालिया हो गया। असल में तुम और तुम्हारी माँ पहले मुझे दवा खिलाया और अब उल्टा मुझ पर आरोप लगा रही हो। शीलान, तुम। कियान यांग यांग, तुम बकवास मत करो, तुम बकवास मत करो, तुम बकवास मत करो। तुझे लगता है कि तू वापस आ गई है बेचारी बनकर? तो जिंगचुआन भैया तुम्हारे पास वापस आ जाएंगे। मैं तुझे बता दूं, मैं और जिंगचुआन भैया जल्द ही सगाई कर रहे हैं। तुम दोनों की सगाई मुझसे क्या मतलब? यांग यांग, मैं। जिंगचुआन भैया, कियान यांग यांग बेशर्म है, पता नहीं कितने कितने आवारा आदमियों के साथ घूमी है। तुम उसके झांसे में मत आना। कियान यांग यांग, तू जल्दी से यहाँ से भाग। अगर बेशर्मी से जिंगचुआन भैया को फुसलाने की कोशिश की तो मैं तुझे नहीं बख्शूंगी। तुझे लगता है मैं तेरी तरह हूँ, जो दूसरे फेंक देते हैं वो कूड़ा उठाना पसंद करती है? तो जिंगचुआन भैया, तुम इसके लिए, इस छोटी सी प्यारी के लिए मुझे रोक रहे हो? कियान यांग यांग, तुम यहाँ कैसे आ गई आलस करने? आज जो मेहमान आए हैं सब बड़े लोग हैं, हम तो किसी को नाराज नहीं कर सकते। जल्दी करो, यह शराब उधर मेहमानों को पहुँचा दो। मैं अभी जाती हूँ। तुम? माँ, माफ कीजिए। अच्छा, कियान यांग यांग, तू जानबूझकर लियू बड़ी बेटी से टकराने की हिम्मत की? माफ कीजिए, अभी किसी ने मुझे ट्रिप कराया, तभी मेरे हाथ से शराब तुम्हारी स्कर्ट पर गिर गई। तू जानबूझकर की। लियू मिस, उसने देखा तुम अमीर घराने की हो, खूबसूरत हो, पूरे ब्रांडेड कपड़े पहने हो, और वह खुद सिर्फ एक गंदी वेट्रेस बनने लायक है, इसलिए उसे जलन हुई। उसने जानबूझकर तुम्हें सबके सामने बेइज्जत करने की कोशिश की। कियान शीलान, तुम बकवास मत करो। माफ कीजिए, मैं आपको पोंछ देती हूँ। दूर हट,
अपने गंदे हाथ मत लगा मुझे। सावधान। मैं और वह कहीं देखे हैं क्या? क्या हम कहीं मिले हैं? सिनियन भैया, क्या हम कहीं मिले हैं? शायद। मैं अक्सर ऐसी जगहों पर पार्ट टाइम काम करती हूँ, तो आपने मुझे देखा होगा। कोई अजीब बात नहीं। मम्मी पापा एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। सिनियन, यह औरत जानबूझकर तुम्हें फुसला रही है। तुम उसे जल्दी यहाँ से निकालो। नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। मैं ऐसी नहीं हूँ। चुप रह, तू जैसी बुरी औरत मैंने बहुत देखे हैं। न सिर्फ मुझे शर्मिंदा करना चाहती है, बल्कि मेरे मर्द को भी छीनना चाहती है। क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? मैं इन सब से पंगा नहीं ले सकती। जल्दी से निकल लेते हैं। सॉरी सभी साहब और मैडम, मेरी गलती है, माफ कर दीजिए। सिनियान, मुझे काम है, निकलता हूँ। सिनियान, कियान यांग, तुम निकाल दी गई हो। अब तुरंत कपड़े उतारो, यहाँ से निकल जाओ। ली झोंग अचानक मुझे क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि तूने लियू ग्रुप की बेटी को। नहीं ली झोंग, आप मेरी बात सुनिए। समझाओ। समझाना बेकार है लू सिन्यान। लेकिन हुआ आन का सबसे अमीर आदमी है, जिसे मिस लियू ने पसंद किया है। उससे पंगा लेने पर सिर्फ तू ही नहीं, बल्कि मुझे भी मुसीबत में पड़ना पड़ेगा। मैंने जानबूझकर नहीं किया। लेकिन बात फिर भी, उससे अच्छा तो मुझे ही ले लो। मैं तुझे 1 महीने में 30,000 देता हूँ। तू आराम से रह सकती है ना? अगर तू मुझे और एक बेटा पैदा करेगी तो मैं तलाक लेकर तुझसे शादी कर सकता हूँ। क्या लगता है? तेरे घर में शीशा नहीं है, पेशाब तो करता है ना? उसमें तो देख ले, मैं नौकरी छोड़ रही हूँ। सानी चल, घर चलते हैं। सानी कहाँ चला गया? सानी तू कहाँ गया? माँ को मत डराओ। यह औरत जानी पहचानी लगती है, कहाँ देखा था? पापा को देखा था ना, फिर कहाँ गए? सिनियान भाई, बूढ़ी माँ ने फोन किया था, आपके लिए एक पर्सनल असिस्टेंट रखना चाहती हैं। आपकी राय पूछी है। मैं मना करता हूँ, उसे पागलपन मत करने दो। कंपनी चलो। ठीक है। वह आदमी जो अभी था, जैसे माँ, तू अकेला कैसे बाहर आ गया? मैंने तुझसे कहा था ना अंदर मेरा इंतजार करने को। मुझे पापा दिख गए। आगे से बिना बताए कहीं मत जाना। माँ को बहुत चिंता हो गई थी। सानी के स्कूल का फिर से फीस देनी है, फिर से फीस। मैं क्यों नहीं रुक पाई? कौन होशियार इंसान पैसे से दुश्मनी करता है? अब देखो, वेटर की नौकरी भी गई, मैं कहाँ जाऊँ? अरे देखो देखो, कोई पर्सनल असिस्टेंट रख रहा है। पर्सनल असिस्टेंट? वो तो बस एक नौकर है ना। किसके घर का नौकर 50,000 कमाता है? क्या 50,000 प्रतिमा? इतना ज्यादा? 50,000? जल्दी जल्दी जाओ, देखो। देखो देखो, आओ देखो, सबसे अमीर आदमी का असिस्टेंट भर्ती हो रही है। नुकसान नहीं, ठगी नहीं। 50,000 महीना, अच्छी संवाद क्षमता और भाषा अभिव्यक्ति और एक प्रबंधन। 50,000 महीना, डिप्लोमा से ऊपर, मजबूत अनुभव को प्राथमिकता। वेतन 50,000, रोज 6 घंटे काम, 45वीं वर्षगांठ। घर पर भर्ती, रोज 6 घंटे काम। तुम हो स्वस्थ, तुम दबाव सहन करने वाले, तुम। हमें तुम चाहिए। मुझे चुनो, मुझे चुनो। 50,000 बस एक नौकरानी बनना है ना? मैं उसकी माँ भी बन सकती हूँ। मुझे चुनो। मुझे दे दो, मैं करूँगी, मैं आती हूँ। मैं हूँ। बेटा, तुम्हारी माँ, मुझे फिर से नई नौकरी मिलने वाली है, लेकिन मुझे पहले कानूनी फर्म में इंटरव्यू देना है। सोंग लो, मैं अभी हुआन वापस आई हूँ। अभी तक नहीं रहने की जगह नहीं मिली, लेकिन चिंता मत करो, मैं कभी नहीं लाऊंगी। बच्चे के साथ काम पर नहीं आऊंगी। हालांकि तुमने कुछ साल काम नहीं किया, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई अच्छी है। पहले हमारे यहाँ रहो। कुछ दिन काम करके देख लो, सच में। हाँ।
अब एक उपद्रव का केस है, तुम्हें संभालना है। हम केस है बहुत सरल, लेकिन इनाम बहुत बड़ा है। करोगी? करूंगी, बस पैसे हो कोई भी हो, मैं यांग यांग सब संभाल सकती हूँ। लू ग्रुप, लू सिनियन। वकील बनकर पलटना नहीं चाहिए। थोड़ी देर बाहर माँ का इंतजार करो, समझे? हाँ। नियान भाई, मैडम के बारे में नया सुराग मिला है। जांच में पता चला कि मैडम का नाम चियान यांगयांग है। चियान यांगयांग। लेकिन चियान यांगयांग नाम बहुत से लोग इस्तेमाल करते हैं, तो सुराग यहीं खत्म हो गया। मेरे लिए और खोजो। जी। ओह हाँ नियान भाई, आप पर मुकदमा हुआ लगता है। मुझ पर मुकदमा? हाँ, अभी कानूनी विभाग से खबर आई। कहा कि हमारी शाखा नवीनीकरण का शोर बहुत ज्यादा है। मकान मालिक मुआवजा नहीं मान रहा तो हम पर मुकदमा कर दिया। उनके वकील अभी आ रहे हैं। दिलचस्प। दूसरे पक्ष के वकील का नाम क्या है? नाम है चियान यांगयांग। क्या? नाम भी एक जैसा है। यह औरत शायद सच में जानबूझकर मेरे पास आ रही है। सर, आप दोनों जानते हैं? जानता हूं, नहीं जानता। जानता हूं, नहीं जानता। कल एक बार मिली थी, जान पहचान नहीं है। पहले तुमने प्रदर्शनी में मेरा ध्यान खींचा, अब चियान यांग की पहचान का इस्तेमाल करके मेरी कंपनी में आई हो। तुझे लगता है यह संयोग है? तू आखिर है कौन? मेरे पास भेजा गया कोई? लू जी, आप गलत समझ रहे हैं। मैं सिर्फ पैसों की जरूरत में हूँ, इसलिए कई नौकरियाँ कर रही हूँ। जाकर अपने बॉस को बताओ, उसे किसी और को भेजने को कहो मेरे साथ बात करने के लिए। क्यों? मैंने आपका क्या बुरा किया? आज मेरा पहला दिन है काम का। अगर आप ऐसा करेंगे हमारे बॉस मुझे निकाल देंगे। तो तुम जाकर इस्तीफा दे दो कि ग्रुप में मेरे निजी वकील बन जाओ। क्या? कौन सा शब्द समझ नहीं आया? मैं देखूंगा तू क्या चाल चलना चाहती है। माँ, यह ठीक है, हमारे पास नानी का इंटरव्यू भी है। बधाई हो, तुम अकेली हो जो रखी गई हो। हमारी मालकिन तुमसे बहुत खुश हैं। कल से तुम औपचारिक रूप से हमारे घर काम कर सकती हो। मैं बूढ़ी माँ का ख्याल रखूंगी। नहीं, हमारी बूढ़ी माँ का नहीं, बल्कि हमारे साहब लूसी नियान का। और हाँ, हमारे साहब को बच्चे पसंद नहीं, उन्हें कभी मत दिखाना अपने बेटे को। क्या? लूसी नियान माँ? चिंता मत करो, मैं छिप जाऊंगा, किसी को नहीं दिखूंगा। अब काफी साफ है ना? उन्हें कोई मौका नहीं देना कोई कमी निकालने का। बुरा हो गया, मैं पोछा लेकर आती हूँ। किसने पोछा लगाया? माफ करना नियांगे, मैं अभी पूछता हूँ। सफाई करने वाले से उसे तुरंत निकाल दो। निकालना? क्यों? आज मेरा पहला दिन है काम पर। तुमने अभी अभी काम शुरू किया और साहब को नाराज कर दिया। बस तुम्हारी किस्मत खराब है, बस तुम्हारी किस्मत खराब। लेकिन हाउसकीपर, कल ही मैंने एडवांस लिया था, आज ही आधा खर्च कर दिया। वापस करने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन आप चिंता न करें, जब मुझे नई नौकरी मिल जाएगी मैं जल्द से जल्द आपके पैसे लौटा दूंगी। पैसे धीरे धीरे चुका देना। इस लू परिवार में पैसे की कमी नहीं, कृपया चली जाओ।
फिर से वही। क्या देख रहे हो? फिर मिले। समझाओ, तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम यहाँ कैसे आ गए? मैं अब इतनी बुरी हालत में हूँ, सब तुम्हारी वजह से। मैं तुम्हारा यह खूबसूरत चेहरा ऐसा मारूं कि सूज जाए। मैं तुम्हारी निजी नौकरानी हूँ, दिख नहीं रहा क्या? तुम इतनी पैसे की भूखी हो, एक दिन में 3 नौकरी करती हो। आपकी बदौलत कल गलती से आपसे टकरा गई थी। आपकी गर्लफ्रेंड को जलन हो गई, जिससे मेरी नौकरी छूट गई। आज मेरी वकील की नौकरी भी खत्म हो गई, और तुम पूछ रहे हो मैं यहाँ क्यों हूँ? अब मेरी यह नौकरी भी गई। मनहूस, अब तुम मुझे निकालने वाले हो। क्या पता पिछले जन्म में तुम्हारा क्या कर्ज था। निकाल दो तो निकाल दो, मैं चली, फिर कभी नहीं मिलूंगी। रुको। क्या? अब और क्या चाहते हो? जीने के लिए मेरी एक्टिंग अब बहुत तेज हो गई है। देखो मैं तुम्हें कैसे पटाती हूँ। एक्सिबिशन का मामला मैं जांच करवाऊंगा। मैंने कल कहा था तुम के ग्रुप में आओ, मेरे पर्सनल लॉयर बन जाओ। बेशक यहाँ का काम भी तुम जारी रख सकती हो। बस फंस गया। कियान यांग यांग, तुम आखिर वही हो या नहीं? मैं पता लगा कर रहूंगा। कल मत भूलना के ग्रुप में काम पर आना। तुम साहब को जानती हो? 2 बार मिली हूँ, थोड़ी गलतफहमी थी। ठीक है, तुम जाओ। प्रेसिडेंट ने उसके लिए नरमी बरती। यह बात क्या मैं मैडम को बता दूं? या फिर थोड़ा रुक जाऊं? अगर मैं गलत समझ गई तो इस लड़की की खैर नहीं। इस औरत में कुछ गड़बड़ है। न्यांगे, पता चल गया। कियान यांग वास्तव में मिस लियू के तंग करने से नौकरी खो दी, और मैंने उसकी पृष्ठभूमि भी चेक की। कोई प्रॉब्लम नहीं है। वह कियान परिवार की त्याग दी गई बेटी है। उसकी निजी जिंदगी की हालत बहुत खराब है, इसलिए वह अक्सर पैसे कमाने के लिए काम करती है। हाँ, तो मैं अपने काम पर जाता हूँ। आ क्या हुआ? क्या हुआ? चूहा चूहा चूहा। यह चूहा यहाँ कैसे आ गया? क्या हुआ? क्या हुआ? मेरी स्टडी में चूहा कहाँ से आ गया? तुम जल्दी से पकड़ो ना। लू झोंग, मैं अभी इसे भगा देती हूँ। यहाँ है, अभी बाहर निकल जाएगा। जल्दी जाओ, जल्दी निकलो। गया गया। कोई बात नहीं लू झोंग, चूहा भाग गया। आज की बात अगर तुमने किसी को बताया तो मार दूंगा। मेरी स्टडी में बच्चों का खिलौना कहाँ से आया? मिस यांग, फल लीजिए। मैं सुबह ऑफिस गई थी, पूरी सुबह इंतजार किया, अब घर पर भी 4 घंटे इंतजार किया। सिनियन वापस कब आएगा? साहब के मामले मैं पूछने की हिम्मत नहीं करती। आप पहले वापस चली जाएं। हम अरे नहीं होना, जाकर बगीचे में फूलों को पानी डालो। देखा नहीं बगीचे के फूल सब मर गए हैं। इस घर में मालकिन के बिना काम नहीं चलता। ठीक है, मैं अभी जा रही हूँ। मिस यांग, फल लीजिए। मजा आया। माफ करें, माफ करें।
के ग्रुप में काम पर क्यों नहीं गई? मैं तो निकल नहीं पा रही थी। मैं नहीं चाहती कि तेरी नजरों के नीचे रहूं। कैसे काम कर रही हो साहब? रुको, तुम अभी अचानक मेरे पीछे आ गए। मैंने जानबूझकर नहीं किया। तो मेरी गलती है। मेरा मतलब वह नहीं था। मैं वादा करती हूँ फिर कभी नहीं होगा। अगली बार मैं ध्यान रखूंगी पीछे की हरकत पर। माफ करो ना, नाराजा मत हो। क्या रुतबा दिखा रहे हो? मैं नौकरी छोड़ती हूँ। बर्बाद। भले आदमी बात से काम लेते हैं, हाथ नहीं उठाते। मुझे मत मारो। पीछा तो नहीं किया। अरे डर गई। अरे क्यान यांग यांग, काम के समय किसने तुम्हें बिना अनुमति जाने दिया? लेकिन मैं बिना वजह गैर हाजिर 500 काटूंगी। जल्दी वापस आओ। अजीब है, हिसाब से मुझे निकालना चाहिए था ना। लू सिनियन, फिर क्या चाल चल रहा है? सिनियन, तुम पूरी तरह भीग गए हो। सिर्फ कपड़े बदलने से काम नहीं चलेगा, जुकाम हो जाएगा। तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? मैनेजर, अपने बावर्ची से अदरक की चाय बनाकर भेजो। जरा भी अकल नहीं है। लू परिवार में कब से तुम बाहरी व्यक्ति हुक्म चलाने लगी? अरे लू भैया, आंटी लू ने कहा तुम्हारी देखभाल करने भेजा है। मैं तो तुम्हारी अच्छी तरह देखभाल कर रही हूँ। हेलो माँ, यांग यूनिंग को तुमने भेजा, फिर क्या साजिश है? यूनिंग कुछ दिन तुम्हारे पास रहेगी। उसके परिवार वाले विदेश गए हैं। उसे अकेला घर पर छोड़ने से मुझे चिंता होती है। अच्छा हुआ वह तुम्हारे पास है। वह मेरी तरफ से तुम्हारी देखभाल करेगी। मुझे जरूरत नहीं। मैंने कहा ना, मेरी पत्नी है। वही जिसके बारे में तुमने बताया था, 5 साल पहले वाली लड़की। तो लाकर दिखाओ ना मुझे। तुम खुद नहीं जानते वह कैसी दिखती है। मुझे लगता है तुमने किसी को ढूंढ लिया मुझे बेवकूफ बनाने के लिए। बस यह तय हुआ, यूनिंग तुम्हारे साथ रहेगी। साहब, चियांग यांग यांग लौट आई हैं। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, उसे बोलो मोबाइल लाकर दे। आप ले क्यों नहीं लेते? मैं अभी उसे भेजती हूँ। आपका फोन। तुझे अदब नहीं है। ओह, मैं काम करने आई हूँ, गुलाम बनने नहीं। इतनी शर्तें रखता है। बुरी लगी? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अभी सीखती हूँ। बाय बाय। चियांग यांग यांग, मैं तुझे चेतावनी देती हूँ, अपनी खूबसूरती पर इतना मत इतरा और सिनियान को फुसलाने की कोशिश मत कर। देख ले अपनी हैसियत, तू मेरे सामने क्या है। हट, मुझे तुम्हारे सिनियान से कोई मतलब नहीं। मुझे परेशान मत कर। अच्छा है, पहले एक बेवकूफ औरत थी जो उसके बिस्तर पर जाना चाहती थी। बस यूँ कहो मैंने उसकी टांगे तोड़कर बाहर फेंक दिया। अगर उसे इतना पसंद है तो क्यों अपनी कमर से नहीं बांध लेती? तू एक नाचीज नौकरानी मुंह लगती है मुझसे। सही है, तू हमेशा गरीब ही रहेगी। हैम्फ, मेरी माँ को छेड़ा। देखता हूँ तुझे कैसे सबक सिखाता हूँ। कौन? कौन है? बाहर निकल। मैं हूँ। हाय भूत। तुम ठीक हो? आगे से उस यांग यूनिंग से दूर रहना। हो सकता है भविष्य में वही लो घर की बहू बने। तुम उससे नहीं पंगा ले सकती। तो क्या साहब उसे पसंद करते हैं? साहब ने कभी उसे अच्छी नजर से नहीं देखा, इसलिए वह सबसे चिढ़ती है। अरे हाँ साहब, आज थोड़ी देर से आएंगे, तुम थोड़ी देर रुकना। देर तक काम? क्यों? कहा था न कि रोज सिर्फ 6 घंटे काम है। मैनेजर जी, प्लीज मुझे जल्दी छुट्टी दे दो।
चिंता मत करो, हम तुम्हें देंगे 3 गुना ओवर टाइम। 3 गुना? ठीक है, कोई बात नहीं, काम पूरा करूंगी। यहाँ भूत है, तुम्हें पता है? दिन दहाड़े कहाँ भूत? लगता है तुम्हारा दिल कांप रहा है। क्यों? तुम्हारी छुट्टी नहीं हुई, जाती क्यों नहीं? कहीं सिनियान के आने का इंतजार तो नहीं? मैनेजर ने ओवरटाइम रखा है, खुशी से नहीं कर रही। मैं बताती हूँ, मेरे सामने अपनी चालाकियां मत दिखा। लगता है मुझे नहीं पता तेरे बारे में। तूने सिनियान को फुसलाया था, लियू चियन ने तुझे निकाल दिया, अब लू घर में आ गई है। क्या लगता है कि मैं तेरी बातों पर यकीन करूंगी? मानो या न मानो, क्या तुम मुझे इस नौकरानी को अपनी प्रतिद्वंद्वी समझ रही हो? मिस यांग, तुम अपने आप पर बहुत कम आत्मविश्वास है। अगर मैं 3 दिनों के अंदर लू सिनियन को नहीं पा सकी, यांग परिवार की संपत्ति में से मुझे एक पैसा भी नहीं मिलेगा। नहीं, मुझे लू सिनियन को पाना ही होगा। मुझे जाना पड़े तो भी चलेगा, पैसे दो तो मैं तुरंत चली जाऊंगी। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ बिल्कुल, पैसे देकर मुझे जाने के लिए कहोगी? बहुत फायदे का सौदा है ना। मुझे 5 लाख दो, मैं अब से लू परिवार में कभी नहीं दिखूंगी। 5 लाख तो छोड़ो, 50 लाख भी मैं उंगली हिलाकर निकाल सकती हूँ, लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं है। शाम को दे दूंगी, तुम अभी जाकर इस्तीफा दे दो। वो कैसे हो सकता है? अगर मैं इस्तीफा दे दूं, तुम मुझे पैसे नहीं दोगी तो क्या होगा? और फिर तुम जानती हो कि इस नौकरी का तनख्वाह कितनी अच्छी है। अनगिनत औरतें सिर फोड़ रही हैं अंदर आने के लिए, वरना मैं लियू चियन से बात करूंगी, हो सकता है वह मुझे इससे ज्यादा दे। अरे, क्या वह मुझसे ज्यादा अमीर है? ठीक है, मैं अभी फोन करती हूँ। पैसे लाने के लिए किसी को भेजूंगी, किसी को पैसे लाने को भेज दूंगी। तुम पैसे लो और चली जाओ। तुमने वेतन अग्रिम ले लिया था और कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए। अगर तुम अभी इस्तीफा देने की हिम्मत करोगी, लू परिवार के वकील तुम्हें बर्बाद कर देंगे। मिस यांग, अगर आप लू परिवार में आई हैं सिर्फ नौकरों को खरीदने के लिए, तो मैं अभी मैडम को फोन करूंगी, कहूंगी कि आप नहीं, मैंने नहीं किया। मैं तो बस उसकी परीक्षा ले रही थी। हाउसकीपर, आपने भी देखा, वह एक लालची औरत है। ऐसी औरत सिनियन के पास बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। जियान यांग यांग का जाना या रुकना मैं तय नहीं कर सकती। मिस यांग, आपके पास अभी 2 दिन हैं। अगर तब तक आपको साहब का दिल नहीं जीता, तो आपको जाना ही होगा। जानती हूँ। तुम नौकर हो, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। उसने आज मुझे एक नजर ज्यादा देखी है। जियान यांग यांग, तुम पैसे के लिए साहब को बेच दिया। मुझे लगता है तुम लू परिवार में रहने के लायक नहीं हो। यांगे, आज रात 8 बजे एक और दावत है जिसमें आपको आमंत्रित किया गया है। नहीं जाना, कोई दिलचस्पी नहीं, जल्दी घर आ जाओ। ठीक है। आज की बात पर मुझे कुछ नहीं कहना। मैंने जो वेतन अग्रिम लिया था, मैं जल्द से जल्द लू परिवार को वापस कर दूंगी। मैं चलती हूँ। तुम यहाँ कैसे? यह मेरा घर है। ओह, मैंने इस्तीफा दे दिया। ओह, मैंने इस्तीफा दे दिया। किसने तुम्हें इस्तीफा देने की अनुमति दी? या फिर तुमने कोई गलती की है? जल्दी जा रही हो? मैंने कुछ गलत नहीं किया। यांग यूनिंग से 5 लाख लिए। यह कोई गलत काम नहीं है। इसलिए क्योंकि मुझ पर बहुत कर्ज है। मैं चोरी डकैती नहीं करती, बस उसके साथ सौदा किया। मुझे जाने को कहा तो वह मुझे 5 लाख देगी। मुझे क्यों नहीं ललचाना चाहिए? अगर आपको लगता है कि मैंने भी गलती की है, तो मुझे निकाल दीजिए। अगली बार नहीं। क्या? तुम इतने दयनीय ढंग से बोल रही हो। अगर मैं तुम्हें निकाल दूं, तो क्या मैं बेइंसान लगूंगा? जो चीज मैंने मांगी थी, अभी मेरे पास भेज दो। यह दवा कोई भी आदमी इसके आगे नहीं टिक सकता। लू सिनियन, तुम सिर्फ मेरे हो सकते हो। यांग यांग मैडम, कृपया यह प्रेसिडेंट को दे दीजिए। मैं? लेकिन यांग यूनिंग उसके कमरे में है।
सिनियन, यह मैंने खास तुम्हारे लिए चुनी हुई फ्रेंच वाइन है, जरा एक घूंट पी लो ना। सिनियन, जरा एक घूंट पी लो ना। सिनियन, जरा एक घूंट पी लो ना, जरा एक घूंट पी लो ना। मेरी माँ की इज्जत के लिए मैंने तुम्हें काफी इज्जत दे दी है। तुम भी यह गिलास पी लो और जल्दी से बाहर निकलो। सिनियन, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मैं सच में तुम्हें पसंद करती हूँ। तुम जो भी कहो मैं कर सकती हूँ। अरे भाग यहाँ से। सिनियन, बर्बाद हो गया। छोटी प्यारी, तुझे किसने अंदर आने दिया? मैं। लानत है। मालिक, क्या हुआ? यह औरत अंदर घुस आई और मेरे और सिनियन के काम में खलल डाल दिया। जल्दी से इसे बाहर निकालो। तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की? क्या? नहीं, मैंने नहीं किया। वाइन के गिलास को जांच के लिए भेजो। मुझे तुरंत नतीजा चाहिए। जी। क्या मैं मदद करूं? अच्छा, हाँ, मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, तो मैं 1 हफ्ते की छुट्टी ले लूं। मालिक, शराब में कामोत्तेजक दवा मिलाई गई है और बहुत तेज है। इसे यांग परिवार के मुख्य द्वार पर फेंक दो। मैं इसे फिर नहीं देखना चाहता। जी। पकड़ो इसे। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? सिनियान। नर्सरी की फीस 10,000, हर महीने का कटौती करके 3,000 खर्च, 1,500 इमरजेंसी के लिए रख लो, बाकी पैसे कर्ज चुकाने में लगाओ। मुझे अभी भी 6 लाख चुकाने हैं। यह कैसे चुकेगा? हेलो शियाओ रान। क्या बात है यांग यांग? एक हाई एंड क्लब में वेट्रेस चाहिए। तुम जाओगी? मैं ऐसी जगह नहीं जाना चाहती। यांग यांग, इतनी खूबसूरत लड़की हो तुम, हमेशा इतनी संकोची हो। पैसे कैसे कमाओगी? बस मेहमानों को ड्रिंक सर्व करना है और कुछ नहीं। आने वाले सब टॉप लेवल अमीर लोग हैं। 1 घंटे का 30,000। मैंने तो संपर्क करके ही तुम्हारे लिए ढूंढा है। इतनी अच्छी नौकरी, मौका बहुत अच्छा है। कितने समय का? बस 1 घंटा। तेरे घर से दूर नहीं है, जल्दी कर। ठीक है। यह तो बहुत छोटा है। तुम वही हो जिसे शियाओ रान ने भेजा है? अंदर जाओ। अंदर के लोग सब ऐसे लोग हैं जिनसे तुम पंगा नहीं ले सकती। ध्यान से सर्विस करना, तुम्हें टिप भी अच्छी मिलेगी। तुम दोनों साथ चलो। वह यहाँ कैसे? सच में यह तो गजब का संयोग है। रुको, तू जाकर उसे ड्रिंक सर्व कर। मैं नई हूँ। नई तो अच्छी है। जा, हमारे इस सबसे बड़े साहब की सेवा कर। बड़े बाबू के पास जा। अगर यह तुम्हें ले जाए, मैं तुम्हें 20 लाख दूंगा। अगर यह अब भी किसी औरत को नहीं छूता बाहर तो ये बात फैल जाएगी कि यह काम का नहीं रहा। मैं तो बस ड्रिंक सर्व करने आई हूँ और कुछ नहीं करूँगी। और दिलचस्प हो गया तो ठीक है, जा उसे ड्रिंक सर्व कर। बाद में मत कहना मैंने नहीं बताया। उसका स्वभाव बहुत खराब है। तुमसे पहले भी बाहर निकाल चुके हैं कई औरतों को। चल। मैं तुम्हें 5 साल से ढूंढ रहा हूँ। तुम यहाँ कैसे? मेरे साथ घर चलो। लू जी, मैं हूँ। मैं चियान यांग हूँ। क्यों वह हमेशा
मुझे बहुत जानी पहचानी लगती है। कियान यांगयांग, यह तुम हो जिसने कहा था तबीयत ठीक नहीं है, छुट्टी चाहिए। मैं कैसे? इतनी जरूरत है तुझे पैसों की? क्या मेरे लू परिवार की तनख्वाह कम है कि तुझे बाहर जाकर मुंह दिखाना पड़े ये सब करने के लिए? मैंने क्या किया? न मैंने चुराया न लूटा। मैं रात को निकलती हूँ थोड़ी मेहनत की कमाई करने, बस शराब परोसती हूँ। मैंने और कुछ नहीं किया। और अभी तो ऑफिस का समय खत्म है। भले ही आप हो, आपको मुझे रोकने का कोई हक नहीं। तू मुंह लगती है। हाँ, यही तो बात है। मैं आपको बिकी नहीं हूँ। आपको क्या हक है मुझे इतना कंट्रोल करने का? ठीक है, एक रात कितना लेती है? अरे हुआ। मैनेजर ने कहा ये गिलास 50,000 रुपए का है। अब गिलास टूट गया। आज का काम तो मिलेगा नहीं, उल्टा पैसे देने पड़ेंगे। लू सिनियान, तू सच में बदनसीब लाता है। बता, एक रात कितना लेती है? मैंने कहा मैं सिर्फ वेट्रेस हूँ, सिर्फ शराब परोसती हूँ और कुछ नहीं करती। अरे, लू बड़े मियाँ को चुनौती दे रही है। अब मजा आने वाला है। अरे अरे अरे, बस, ये शराब का गिलास मेरे खाते में डाल दो। नई लड़की है, घबराई हुई है। बच्ची को मत डराओ। जल्दी से लू बड़े मियाँ से माफी मांग। लू बड़े मियाँ से माफी मांग। मैं क्यों माफी मांगू? मैं उनकी खिलौना नहीं हूँ। लू साहब, आप शांत हो जाइए। वो नई है, समझदार नहीं है, बेकाम और बेहुदा है। मैं आपको शराब परोसती हूँ। अगर बाहर फेंकवाना नहीं चाहती तो अभी गायब हो जा। कहाँ भाग रही है? तुम लोग बाहर जाओ। तुम सब बाहर जाओ। ओह, बाहर चलो। जवाब दे मुझे। 20 करोड़, 30 करोड़, 30 करोड़, एक रात। खुश हो गए? अब तो मुंह बंद हो गया ना? पूछो मत। पता नहीं क्या समझते हो मेरी माँ हो। वाह, ये औरत अपनी औकात भूल गई। इतने पैसे मांगने की हिम्मत। लू साहब अब इसे बाहर निकलवा देंगे। दी पक्की। आज रात तू मेरे साथ चलेगी। नहीं, मैं मजाक कर रही थी। मैं मजाक नहीं कर रहा। क्या तुम पागल हो? अरे, क्या मैं किसी को भेजूं उसे पकड़ लाने? बहुत कम देखता हूं तुम्हें इतना उत्सुक। नहीं, वह मेरी पकड़ से बाहर नहीं जा सकती। वह मेरी नौकरानी है। क्या कहा? नौकरानी? तुम तो बड़े खिलाड़ी हो। क्या इस्तीफा? मुझे याद है, कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ हम तुम्हें नौकरी से निकाल सकते हैं। तुम मनमानी से इस्तीफा नहीं दे सकती। कियान यांगयांग, तुम पहले ही कई बार नियम तोड़ चुकी हो। गुआनजिया, सच में कुछ मजबूरी है। तुम साहब की हो, उसकी इजाजत के बिना तुम्हें इस्तीफा नहीं दिया जा सकता। नहीं, प्लीज नहीं। यह छोटी बात है, तो साहब को परेशान करने की जरूरत नहीं। लू साहब घर पर हैं? अरे, तुम सच में लू घर की नौकरानी हो। हम फिर मिले। तुम न सिर्फ लू सिनियन को बुरा मूड दिखाती हो, बल्कि उसे काट भी लिया। हाँ, दिलचस्प। मैं तुम्हारी कद्र करता हूँ। तुम यहाँ कैसे आई? लू सिनियन को तुम में बहुत दिलचस्पी है। हाँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उसे मुझ में दिलचस्पी है या नहीं। तुम इस्तीफा देना चाहती हो? ठीक है। तुम इस्तीफा देना चाहती हो? कर सकती हो। मैं? तो तुम के ग्रुप के वकीलों की टीम से मुकदमा लड़ो। अरे, कोई गलती हुई? तुम इतनी खूबसूरत औरत को अपनी नौकरानी बनाते हो? बहुत बेकार कर रहे हो। उसे एक महल में रहना चाहिए जहां उसकी सेवा हो। तुम उससे मुझे दे दो। अरे नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मैं तुमसे नहीं छीनूंगा।
छोटी सुंदरी, तुम अच्छे से संभालना। मैं काम करने आई हूँ, मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं। तो तुम्हें पैसे में दिलचस्पी है? ऐसी जगह काम करना, जरूर पैसे की कमी होगी। तो मैं चलता हूँ, कंपनी में मिलते हैं। बाय। मुझे कोला चाहिए। अब मुझसे नहीं छिपती। नहीं। फिर एक कैन उठाया। तुम्हें लगता है मैं पहली बार ऐसी जगह गया हूँ? तुम्हारा मतलब है तुम अक्सर वहाँ वेट्रेस के साथ ऐसा करते हो, इसीलिए मुझे इतना याद करती हो। कल रात हमने सौदा पक्का कर लिया। क्या सौदा? कल तो मैं मजाक कर रही थी और तुमने पैसे भी नहीं दिए, तो मान्य नहीं। अलीपे खाते में 30 करोड़, अलीपे खाते में 30 करोड़। क्या आवाज है? क्या आवाज है? 30 करोड़ तेरे खाते में डाल दिए। समझौता हो गया, अब नहीं मुकर सकती। लू, तुम पागल हो गए हो। ये 30 करोड़ है, 3 रुपये नहीं। आपने मुझे इतने पैसे ट्रांसफर कर दिए बिना पलक झपकाए। मेरे पास बहुत पैसे हैं। कल तो मैं मजाक कर रही थी, आप इसे गंभीरता से मत लीजिए। मैंने जो पैसे दिए वापस नहीं लिए। मेरी कोक कहाँ है? आपकी कोक अभी यही रखी थी ना, गायब कैसे हो गई? चलो और एक बोतल ला दो। मेरे बैंक अकाउंट में 3 लाख भी नहीं है। आपने अचानक इतने पैसे ट्रांसफर कर दिए, डर नहीं लगता कि मैं पकड़ी जाऊंगी? मैं तुम्हारी गारंटी हूँ। लेकिन मेरी न तो बॉडी है, न ही खूबसूरती, और गरीब भी हूँ। मुझे लगता है मैं लायक नहीं। आप और मिस लियू बिल्कुल मैच करते हैं। तुझे लगता है वे अच्छी हैं? हाँ। अच्छा, तो उसे मेरे बिस्तर पर ले आ। ये क्या आवाज है? मेरी कोक फिर से गायब कैसे हो गई? बुरा हुआ। 3। अरे लू जी, वहाँ मत जाइए, चूहा है, आप वहाँ मत जाइए। फिर एक बिल्ली ले आऊंगा। ये चूहा कितना बदतमीज है। ठीक है। तो सुन, मैं तुझे एक मौका देता हूँ, तू लियू चियन को मेरे बिस्तर पर ले आ। हमारा सौदा पक्का। हाँ, तो कोशिश करती हूँ। 15 दिन। ठीक है, लेकिन मुझे छुट्टी चाहिए। फिर से छुट्टी? अरे इस बार सच में काम है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं? अगर तूने मुझे उस जगह फिर से देख लिया। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हेलो, नियान गेजेट पेंडेंट का पता चल गया। तेरी माँ की नौकरी फिर से तूने खराब कर दी थी। मम्मी, तुम क्यों चाहती हो कि मैं पापा से मिलूं? मैंने तुझसे कितनी बार कहा, वह तेरे पापा नहीं है। नहीं, वह है। क्या पता चला? किसी ने बताया कि सेकंड हैंड मार्केट में एक एंटीक शॉप में ये जेड पेंडेंट देखा था। नियान गे, ये जेड पेंडेंट मैडम से क्या संबंध है? जब वह गई थी तो ले गई थी मेरा पर्सनल जेड पेंडेंट। पेंडेंट मिलने से वह मिल जाएगी। मिल गया है। जेड पेंडेंट बेचने वाली लड़की, जिसका नाम झाओ शियाओशिया है, यही महिला कपड़े की दुकान की मालकिन है। उम्र भी मैडम से मैच करती है। उससे मिलो। नमस्ते, स्वागत है। यही है, हाँ यही। किसको ढूंढ रहे हैं? तुम झाओ शियाओशिया हो? ओ हाँ, मैं हूँ। ये जेड पेंडेंट हमेशा तुम्हारे पास था? हाँ, ये तो वही पेंडेंट है जो मैंने बेचा था, 70 लाख का पेंडेंट। क्या पेंडेंट में कुछ गड़बड़ है? 5 साल पहले प्रेसिडेंशियल सूट में आप ही थे ना? आप डरिए मत, उस दिन की बात मैं पूरी जिम्मेदारी लूंगा। क्या बकवास है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप क्या कह रहे हैं? इतने सुंदर होकर दिमाग खराब है क्या? वह नहीं है।
बताइए यह पेंडेंट कहाँ से मिला? मैंने एक ठेले से 50 रुपये में खरीदा था। बाद में कपड़े की दुकान का कारोबार खराब हो गया तो उसे बेच दिया। सोचा किस्मत आजमाऊं। पता नहीं था कि सच में कोई 70 लाख देकर इसे खरीदेगा। मैं एक ईमानदार व्यापारी हूँ, न चुराया न लूटा। माफ कीजिए नियान जी, क्या मैडम हो सकती हैं जानबूझकर आपसे छिप रही हैं, झूठ बोलकर आपको बेवकूफ बना रही हैं? वह मैडम नहीं है, और जांच करो। हाँ। अरे माँ कहाँ है? माँ कहाँ है? बेबी, अंकल के घर बहुत सारा खाना और खिलौने हैं। क्या तुम अंकल के साथ घर चलोगे? नहीं, तुम बुरे हो। तुम? क्या अंकल बुरे हो सकते हैं? चलो चलो। तुम क्या कर रहे हो? जल्दी करो, बचाओ बचाओ। तुम क्या कर रहे हो? तुम कौन हो? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं इसका पिता हूँ। यह मुझसे नाराज है। कोई बात नहीं, जल्दी मेरे साथ चलो। नियान जी, 2 दिन बाद बूढ़ी माताजी का जन्मदिन है, क्या कुछ उपहार तैयार करने चाहिए? हाँ। बचाओ 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 बचाओ, पिताजी मुझे बचाओ। पिताजी, बुरे लोग मुझे पकड़ रहे हैं। मैं इसका पिता हूँ। तुमने नहीं सुना उसने क्या कहा? क्या मैं ही इसका पिता हूँ? झांग तियान, पुलिस बुलाओ। हाँ। रुको, भागो मत। हिलना मत। चल। बच्चे, तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? पिताजी। बच्चे, तुम गलत पहचान रहे हो, मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ। अब भी कहते हो कि पिता नहीं हो? नाक और भौहें तो एक जैसी हैं, एक ही सांचे में ढली हैं। हाँ, सही कहा। बच्चे को यहाँ अकेला छोड़ दिया। ये पिता तो बहुत लापरवाह है। बच्चा इतना परेशान है और इसे उठाकर नहीं मनाता। यह बच्चा और प्रेसिडेंट सच में कुछ समानता है? कहीं यह प्रेसिडेंट का नाजायज बेटा तो नहीं? बच्चे, हालांकि मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ, लेकिन मुझे तुम बहुत पसंद हो। तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ। प्रेसिडेंट को बच्चों से सबसे ज्यादा नफरत थी ना, आज कैसे? सान यी लू सिन्यान के पास कैसे है? सान यी, डरो मत, माँ तुम्हें बचाने आ रही है। नहीं, कल ही तो लू सिन्यान से बीमारी की छुट्टी ली है। अगर उसे पता चल गया कि मैं शॉपिंग कर रही हूँ तो मैं मर गई। मिल गया। सानी, तू क्यों भाग रहा है? माँ तुझे हर जगह ढूंढ रही थी। माँ डर गई थी। अगर मेरे पास तू नहीं होता तो मैं क्या करती? अगली बार ऐसा मत करना, समझा? सानी, माँ के पास आ। माँ। माफ कीजिए, क्या आप सच में इस बच्चे की माँ है? बिल्कुल हूँ। तुमने नहीं देखा? इसने अभी मुझे माँ बुलाया। बच्चे, क्या यह सच में तुम्हारी माँ है? तो आप अगली बार ध्यान रखिएगा, बच्चे को इधर उधर मत भटकने दीजिए। आज हमारे बॉस थे, वरना नहीं तो आपका बच्चा बहुत पहले ही बच्चा चुराने वाले ले जाते। क्या सानी, तुझे बच्चा चुराने वाले मिले? यह आवाज बहुत जानी पहचानी है। रुको। वो मेरे बच्चे के पिता, उनका एक्सीडेंट हो गया। बहुत गंभीर है, अस्पताल जाना है। मुझे जल्दी जाना होगा। हाँ? बच्चा बहुत प्यारा है, उसकी माँ इतनी अजीब क्यों है? बेबी सॉरी, माँ की गलती है। अगली बार ऐसा नहीं होगा। कोई बात नहीं, पापा के आने से बच गए, उन्होंने मुझे बचाया। अगली बार उन्हें मत डराना। ठीक है माँ। चलो माँ के साथ मॉल जाकर कपड़े लेते हैं। हाँ। फिर से तू? तेरी माँ कहाँ है? पापा। क्या मैं तुम्हारे पापा जैसा दिखता हूँ? मैं घर जा रहा हूँ, तू भी मेरे पीछे आ रहा है। हाँ, मुझे माँ नहीं मिल रही। बॉस, चलो इसे पुलिस को सौंप देते हैं।
मैं पापा के साथ रहूंगा। उसकी माँ बहुत गैर जिम्मेदार है। बच्चा 2 बार खो गया। पता करो उसके परिवार वाले कहाँ हैं। जी। पापा, आप माँ को मत डांटिए, मैं खुद घर से निकल आया। अच्छा बॉस, शिंगहोंग ग्रुप के चेयरमैन हमारी कंपनी आ गए हैं। बात करने आए हैं अगली साझेदारी की योजना पर। कंपनी चलो। इसे क्या करें? जांग तियान, आपके सीईओ शादी कर ली? सुना नहीं था। इसका चेहरा देखो, बिल्कुल एक जैसा। जरूर लू बॉस का बेटा है, पक्का। पापा, मैं बाहर खेलना चाहता हूँ। जांग तियान, इसे बाहर ले जाओ खेलने। जी। चलो अंकल, तुझे बाहर खिलाने ले चलते हैं। चलो आओ। मैंने क्या कहा था? सच में बेटा है। बॉस ने सच में सबसे छिपकर शादी कर ली? आज की मीटिंग यहीं खत्म। झाओ जी कॉन्ट्रैक्ट का ब्यौरा हमारी कानूनी टीम तैयार करेगी। अच्छा, तो मैं आपकी अच्छी खबर का इंतजार करूंगा। पापा, आपका घर बहुत बड़ा है। पापा, साहब, यह बच्चा। कुछ मत पूछो और मेरी माँ से शिकायत मत करना। मैंने कभी बुआ जी से शिकायत की? आप मजाक कर रहे हैं। साहब इस बच्चे के साथ हैं तो गुस्सा भी कम हो गया है। दोनों काफी मिलते जुलते हैं। क्या सच में साहब का नाजायज बेटा है? मैं इतनी देर से बाहर हूँ, माँ बहुत परेशान होगी। माँ को भी बुला लेना चाहिए ताकि पापा और माँ एक साथ रह सके। जाओ खेलो। जाकर कियानयांग को बुलाओ, आधे घंटे में मैं उसे देखना चाहता हूँ। जी। मैं नहाकर उस पर नजर रखूंगा। ठीक है। हाँ, मेरी योजना काम कर गई। लू जोंग, मैं इन दिनों सच में काम नहीं कर सकती। मैं तुम्हें सच बताती हूँ। मैं मेरे लिए इस बच्चे का ध्यान रखना। क्या? तुम लोग? पापा, मुझे ये आंटी पसंद है। पापा। आंटी? मेरे लिए इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखना। अगर वह पतला हो गया तो मैं तुम्हारी तनख्वाह काट दूंगा। जब तक मैं उसके परिवार को ढूंढ लूं, तुम तुरंत के ग्रुप में काम करने जाओगी। आंटी, मुझे भूख लगी है। जाकर उसके लिए खाना बनाओ। ठीक है। शाओ, ये बस मेरे गांव में काम है। मैं कुछ दिन की छुट्टी लेना चाहती हूँ। गांव जाना है। आई थिंक दैट। पापा मुझे बहुत पसंद करते हैं। अब मैं खुलेआम उनके सामने आ सकता हूँ। तुम भागकर नहीं जा सकते। अगर फिर भागे तो माँ तुम्हें छोड़ देगी। माफ करना, मुझे पापा की बहुत याद आती है। कोई बात नहीं, अब ऐसे ही चलना होगा। सानई, शरारत मत करो, समझे? हाँ। पापा, माफ करना। लू जोंग, वह जानबूझकर नहीं था। माफ कीजिए। कोई बात नहीं। कहा था ना, बच्चों से नफरत है। मेरी कमीज कहाँ है? मैं अभी ढूंढती हूँ। बस कर लिया छूना। माँ, बेटा, सुना है तुमने यूनिंग उस लड़की को वापस भेज दिया। यांग परिवार और हमारा परिवार कम से कम पुराने संबंध हैं। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? मेरे मामलों में तुम्हें दखल नहीं देना चाहिए। अरे,
तुम रोज ऐसे रहते हो, हम कब पोता पा सकेंगे? मुझे तुमसे आमने सामने बात करनी है। नहीं, ऑफिस में काम है, मैं अभी निकल रहा हूँ। मैं दरवाजे पर आ गई हूँ। बुरा हुआ, बुरा हुआ। बेटा, क्या तुम घर पर हो? तुम क्या कर रहे हो? हाँ, चुप। चुप रहो, बिल्कुल बाहर मत आना। अजीब है, वह परिचित एहसास फिर आ गया। माँ, अगर तुम यांग परिवार के बारे में बात करना चाहती हो तो बात नहीं कर सकते। तुम बच्चे हो, कितने जिद्दी हो। हाउसकीपर कहाँ है? छुट्टी लेकर गांव गई है। मैंने तुम्हारे लिए रखा था वह खूबसूरत असिस्टेंट कहाँ है? सब्जी लेने बाजार गई है। हमारा लू परिवार खुले विचारों वाला है। चाहे तुम्हें कोई भी पसंद हो, बस तुम्हें पसंद हो, तुम शादी कर सकते हो। अगर तुम्हें वह असिस्टेंट पसंद है, तुम दोनों साथ रह सकते हो। मुझे और तुम्हारे पिता को कोई आपत्ति नहीं है। ये क्या आवाज है? मैं वीडियो देख रहा हूँ, कंप्यूटर बंद नहीं किया, मैंने कहा था ना। मैं हाँ, तुम्हारी लू पत्नी है। 5 साल पहले तुमसे एक मुलाकात हुई थी। उस लड़की से वह कहाँ है? बेटा, तुम्हें लड़के पसंद तो नहीं? माँ, थोड़ी देर में ऑफिस में काम है, मैं ड्राइवर को भेजूं तुम्हें घर छोड़ने? जरूरत नहीं। नहीं, जरूरत नहीं, मैं खुद गाड़ी चलाती हूँ। मैं अपना बैग भूल गई। यह तुम्हारा? हाँ, बस ऐसे ही खरीद लिया। तुम बचपन में सबसे ज्यादा ऑल्टीमैन पसंद करते थे। जल्दी करो, सुना नहीं। अरे भाई साहब, वो सानी नाम का बच्चा, उसके बारे में कुछ नहीं मिल रहा, लगता है यहाँ का नहीं है। थाने में पूछ लिया, लेकिन किसी ने रिपोर्ट नहीं की बच्चा गायब होने की। क्या उसके घर वाले इस तरह से उसे छोड़ना चाहते हैं? भाई साहब, मुझे लगता है वो बच्चा आपसे बहुत मिलता है, तो हम इस बात से शुरुआत कर सकते हैं। और उसकी उम्र बीवी वाले बच्चे की उम्र के बराबर है, हो सकता है। बच्चे की माँ उस दिन तुमने भी देखा, मुझे नहीं लगता वह होगी। वह बीवी तो नहीं है। लेकिन डीएनए जांच में कोई हर्ज नहीं, तुम इंतजाम करो, कर दो। जी। सानी, चाचा तुम्हारे साथ खेलें? नहीं, मैं पापा के साथ खेलूंगा। पापा को काम है, चाचा तुम्हारे साथ खेलेंगे। लुका छिपी खेलें? हाँ। चलो तुम्हारे कमरे में चलें। चलो। सानी, कहाँ हो तुम? चाचा को तुम नहीं मिल रहे। वाह, बहुत अच्छा छिपे हो। कहाँ हो? कहाँ हो तुम? क्या नतीजा आया? पितृत्व परीक्षण का नतीजा लगभग 0 है। हाँ सानी, और आपके कोई खून का रिश्ता नहीं। मम्मी के बाल बहुत लंबे हैं। आंटी, क्या आप मुझे बाहर घुमा ले जाएंगी? रात को कहाँ जाना है? जब घर पर कोई न हो तुम मुझे माँ बुलाओगे। तुम सच में खुद को लू परिवार का छोटा साहब समझने लगे। ठीक है माँ। अच्छा हाँ, लेकिन बाहर वालों के सामने हरगिज नहीं हमारे रिश्ते का जिक्र करना, नहीं तो हम दोनों मर जाएंगे। खासकर लू सिनियन, इस बड़े दानव को पता न चले। समझ गया? ठीक है माँ। ऐसी कौन सी बात है जो मुझसे छिपाई जा रही है? कुछ नहीं। आपसे कुछ छिपाने की हिम्मत कैसे हो सकती है? खाना खा लिया? मैं पहले आपके कपड़े टांग देती हूँ।
माँ, तुम्हें क्या हुआ? उसने मुझे अभी क्या कहा? माँ, मेरी आवाज ऐसी कैसे हो गई? मेरा शरीर भी ऐसा कैसे हो गया? आह! माँ, तुम्हें आखिर क्या हो गया? क्यों? तूने मुझे माँ बुलाया? माँ, क्या तुम्हें याददाश्त खो गई है? जल्दी से मुझे देखो ना। माँ, क्या तुम मुझे याद नहीं करती? तो हम सच में, हमारी आत्माएं बदल गईं? तानी ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? माँ, तुम्हें क्या हुआ? नहीं, जब तक हम फिर से नहीं बदल जाते, उसे यह बात मत बताना। वह छोटा है, यह बात वह बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मुझे लगता है तुम सही कह रहे हो। आंटी, मुझे बहुत नींद आ रही है। ठीक है, पापा अभी। आंटी अभी तुम्हें सुला देती है। छोटे बदमाश, अच्छा अभिनय करता है। मैं देखूंगा तू कब तक करेगा। चलो। अब कोई नहीं है। तुम अस्पताल में हो। मुझे माँ क्यों बुला रहे हो? माँ, तुम पागल हो गई हो? तुम तो मेरी माँ ही हो। तो तुम माँ बेटे हो, एक के बाद एक हमारे लू परिवार में घुस आए हो। आखिर तुम्हारा मकसद क्या है? माँ, तुम पापा से कब मिलोगी? तुम्हें कैसे पक्का है लू सिनियन ही तुम्हारे पापा है? मैं और वह बहुत मिलते जुलते हैं। कार्टून में कहते हैं असली पिता पुत्र एक जैसे दिखते हैं। सिर्फ दिखने से काम नहीं चलेगा, सबूत चाहिए। तुम्हारे पास एक जेड पेंडेंट है ना? उसका चित्र बनाओ और पापा को दिखाओ। जेड पेंडेंट? जल्दी सो जाओ। अगर बच्चे देर से सोते हैं तो लंबाई नहीं बढ़ती। तुम ऊपर क्यों आए? मैं लू सिनियन हूँ। क्यों यांग यांग, मत कर नाटक। जल्दी नीचे उतरो। अगर प्रेसिडेंट को पता चला कि तुम उसकी कुर्सी पर बैठी हो तो वह गुस्सा करेगा। कुछ दिन पहले हम जेड पेंडेंट के लिए गए थे, एक औरत से मिलने जिसका नाम झाओ श्याओ श्या है। तुम्हें कैसे पता? प्रेसिडेंट के मामले में दखल देने की हिम्मत कैसे हुई? पागल हो गई हो? मैं लू सिनियन हूँ। दीदी, तुम ठीक हो? जल्दी नीचे उतरो। 3 साल पहले तुम्हारी पाइल्स की सर्जरी हुई थी। मैं तुम्हारे साथ गया था। यह बात किसी को नहीं पता। बस बस, यह बात मत बताओ। लेकिन तुम सच में न्यांगे हो? तुम ऐसे कैसे हो गए? लंबी कहानी है। मेरे लिए 2 DNA टेस्ट करा दो। ठीक है। आपका DNA रिपोर्ट आ गई है। आनुवंशिक मैच 99.99% है। ये दोनों लोग बच्चे के जैविक माता पिता हैं। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर। अरे बेटा, लियू या तो कितनी अच्छी है। वह बहुत खूबसूरत और सुंदर है। वह तुमसे इतना प्यार करती है। तुम कैसे? कियान यांग यांग, तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें महीने के कई हजार दे रही हूँ। तुम्हें यहाँ बुलाया है। यहाँ खड़े होकर गपशप सुनने के लिए नहीं रखा। जाओ, रसोई में जाकर थोड़े फल काट लाओ। नमस्ते मैडम प्रेसिडेंट। मैं मदद करने जाता हूँ। फिर हंसे। तुम्हारा इस महीने का बोनस खत्म। तुमने जो अभी कहा वह सच है? जैविक माता पिता? बिल्कुल सच। तो सच में वही थी।
वह उस समय क्यों भाग गई थी और अब हर तरह से मेरे पास आ रही है और मुझसे मिलने से इनकार कर रही है? क्या उसका कोई मकसद है या फिर मुझे बिल्कुल याद नहीं है? कियान यांग, तुमने सच में बहुत गहराई से छुपाया, तुमने सच में बहुत गहराई से छुपाया। तुम्हारी वजह से मैंने 5 साल बहुत मुश्किल से ढूंढा। न्यांगे, हम फिर से जांच कर लें? जांच मत करो, मैं खुद ढूंढूंगी। ठीक है। कंपनी के काम का क्या होगा? उसे कंपनी में नौकरी पर रखो। वाह, मम्मी पापा कहाँ हैं? ओके। जाओ, कंपनी में कुछ काम है जिसे आपको देखना है। तुम्हें कुछ काम है तो मैं कर दूंगी। मेरी एक मीटिंग है, तुम मेरे लिए एक क्लाइंट से मिल जाओ। तो माँ, तुम्हारी मेहरबानी होगी। चलो। मैंने अभी मोजे और जूते नहीं पहने। नहीं, मुझे जल्दी से शरीर वापस बदलना होगा। प्रेसिडेंट, पहले ये देख लीजिए, 1 महीने की बातचीत के बाद मुश्किल से डील हुई है। वे जल्दी कर रहे हैं, तुम लोग एक एक करके आओ, एक एक करके। लिू जोंग, पहले ये साइन कर दीजिए। बहुत शोर है, बहुत परेशानी, मुझे वापस बदलना है। तुम कौन हो? यह मेरी असिस्टेंट हैं, कियान यांग मिस। ऐसे छोटे मोटे कामों से मुझे परेशान मत करो, उसे निर्णय लेने दो। नए प्रोडक्ट लॉन्च की सेटिंग सब कुछ सबसे ऊंचे मानकों के अनुसार हो। हमारा के ग्रुप सबसे अच्छे का हकदार है। आज के फाइल यहाँ रख दो। लू झोंग के देखने के बाद मैं ऑफिस बंद होने से पहले तुम्हें बता दूंगी। सब लोग काम पर लग जाओ। क्या देख रहे हो? लू झोंग, तुम बहुत कमाल हो। मुझे लगता था कि तुम सिर्फ आंखें दिखाकर गुस्सा करती हो। हमें आत्माओं को वापस बदलना होगा। तुम्हें कोई अच्छा आइडिया आया? उस दिन बिजली चमक रही थी और गरज हो रही थी। शायद बिजली का झटका हमारी आत्माओं के अदला बदली का कारण बना। लो सर, पहले इन फाइलों पर हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं जानकारी खोजूंगा, देखूंगा कि बिजली का झटका सच में आत्मा बदल सकता है या नहीं। तो मैं चलता हूँ, लगे रहो। कियान यांग का शरीर सच में कमजोर है। अभी काम किए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ और पहले ही कमर पीठ दुखने लगा। अच्छा लग रहा है? लू सिनियन, तुम कैसे आ गए? तुम कैसे? लू सर का नाम तुम बुला सकती हो, है ना? तुम चुप रहो। क्या तुम सच में सोचती हो कि मेरा शरीर हड़प कर मनमानी कर सकती हो? नहीं, क्या हमारे बीच 30 करोड़ का समझौता नहीं है? मुझे निर्धारित समय में लियूचीन को तुम्हारे बिस्तर पर पहुंचाना है। मेरे शरीर का उपयोग करके उससे फ्लर्ट करने के लिए। वह तुम्हें पसंद करती है ना? तुम्हें कोई नुकसान नहीं है। कियान यांग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई समझौता पूरा करने के लिए मेरा शरीर बेचने की? मैंने नहीं किया। मेरे शरीर का उपयोग करके प्लेबॉय बनने में तो माहिर हो। मैं फिर कभी नहीं करूंगा। तो क्या तुमने मेरी पीठ पीछे कुछ और किया?
सिनियन, मैं आ गई। सिनियन, मैं आ गई। तुम क्यों आई? तुम एक नौकर मुझसे बात करने की जुर्रत करती हो? जब तुम इतना जानना चाहती हो तो मैं बता देती हूँ। सिनियन ने मुझे आमंत्रित किया है। मैंने कल उसे घर पर खाने पर आमंत्रित किया। यह बेवकूफ औरत, बाद में तुझे सबक सिखाऊंगा। जब आ ही गए हो तो मैं आपके लिए चाय लाता हूँ। मुझे चाय नहीं चाहिए, मुझे आम का जूस चाहिए। उसे ही बनाने दो। नहीं, क्यों? यह तुम्हारी नौकरानी नहीं है क्या? क्योंकि उसे अभी खाना बनाना है। कोई बात नहीं, उसे ही बनाने दो। ठीक है, मैं तुम्हें आम का जूस बना देती हूँ। अब मुझे आम का जूस नहीं चाहिए, मुझे संतरे का जूस चाहिए, ताज़ा निचोड़ा हुआ। क्या तुम बहरे हो गए हो? मुझे चाहिए जिसमें आम मिला हुआ संतरे का जूस। मैं तुम्हारे लू सर की आमंत्रित विशेष अतिथि हूँ। तुम इस तरह अपने महत्वपूर्ण अतिथि का स्वागत करती हो? नहीं पीना तो डाल दूंगी। तुमने मुझ पर फेंक दिया। लियू चियन, तुम खत्म हो। सिनियन, अभी तुम्हारी वह नौकरानी। बाहर निकल। सिनियन, तुम क्या कह रहे हो? दोहराना नहीं चाहता, बाहर निकल। वह थी, तुम्हें भी पता है। वह मेरे लू परिवार की है, कोई नहीं मेरे आदमी को छेड़ सकता है। मैं तुम्हें 5 सेकंड देता हूँ, गायब हो जाओ, नहीं तो ल्यू परिवार लू कंपनी से पार्टनरशिप भूल जाओ। हम वापस आ गए। मैं तुम्हारे लिए एक गिलास पानी लाती हूँ, गुस्सा शांत करो। गुस्सा शांत एक और तरीका है। क्या कर रहे हो? तुमने ही कहा था गुस्सा शांत करने को। मेरा मतलब वह नहीं था, मेरा मतलब था पानी पीकर गुस्सा शांत करो। फिर कहाँ भाग रही हो? लू जोंग, सॉरी, मेरी गलती है। मुझे तुम्हारे शरीर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था दूसरी औरतों को छेड़ने के लिए। मुझे हाई बीपी है। लू जोंग, तुम इतने हैंडसम हो कि मुझे चक्कर आ रहा है। एक दिन भी नाटक नहीं करोगी तो बेचैन हो जाती हो। पापा, तुम क्या कर रहे हो? तुम लोग बच्चा पैदा कर रहे हो ना? सानी, तुम। क्या लगता है आंटी कियान तुम्हारी माँ जैसी लगती हैं? अगर तुम चाहो तो उन्हें माँ बुला सकते हो, जो चाहो बुलाओ। बहुत अच्छा। तुम क्या कहते हो अगर आंटी कियान तुम्हारी सौतेली माँ बने? क्या वो तुम्हें प्रताड़ित करेंगी? बिल्कुल नहीं, वो तो मेरी असली माँ है। तुम। बस रिफ्लेक्स है, दिल पर मत लो। बड़ों का प्यार मोहब्बत बहुत मुश्किल होता है। सानी कहता है कि तुम उसकी असली माँ हो, समझाओ। मैं। अगर झूठ बोला तो देख लेना। बात यूं है, उस दिन मॉल में गलती से मैं उसे खो दिया, फिर तुम्हारे घर पर मिला और वो तुम्हें पापा बुलाता है। मैं तो पूछना चाहती हूँ तुम दोनों का क्या किस्सा है? उल्टा तुम ही मुझ पर दोष मढ़ोगी। मेरी हिम्मत कहाँ। बस यह बदमाश लड़का हर दिन तुम्हारा नाम लेता है और कहता है कि तुम उसके पापा हो। तुम्हें लगता है मुझे अच्छा लगता है कि वो तुम्हें पापा बुलाए? क्या बड़बड़ा रही हो? मैं कह रही थी, इससे अच्छा सौदा कहाँ मिलेगा, लालटेन लेकर भी नहीं मिलेगा। यह तो ठीक है, भूलना मत, हमारे बीच समझौता भी है। लेकिन मैंने लियू चीइन को बहुत नाराज कर दिया है, वो मुझे मार डालना चाहती है। चूंकि ये काम नहीं हो सकता तो दूसरा वादा पूरा करो, एक रात मेरे साथ बिताओ। लू जोंग, आप मुझे मत परेशान करें। हालांकि मैंने छुपाया अपना रिश्ता, वो मेरी गलती थी। आप बस बड़ा दिल दिखाए मुझे छोड़ दें।
मैंने कहा था तुम मेरी संपत्ति हो, तुम जो भी करो सब माफ किया जा सकता है। माँ, क्या मैं फिर से मुसीबत में पड़ गया हूँ? कोई बात नहीं। वैसे भी तुम्हारे पापा इतने शक्तिशाली हैं, वो देर सबेर पता लगा ही लेंगे, तो हम कल सामान बांध कर भाग जाए। माँ, कल स्कूल की फीस लगेगी। फिर से फीस क्यों लग रही है? माँ के पास फिर से पैसे नहीं है क्या? कोई बात नहीं माँ, तुम मेरे गुल्लक के पैसे ले सकती हो। कोई बात नहीं, पैसा कमाना बड़ों का काम है, तुम चिंता मत करो। हेलो लू जोंग, मेरे लिए एक तौलिया लाओ। ये ठीक नहीं लगता। 2 मिनट के अंदर मुझे तौलिया चाहिए, वरना अंजाम भुगतना पड़ेगा। तौलिया ये दानव। लू झोंग, आपका तौलिया मैं दरवाजे पर रख रही हूँ। लू झोंग, तौलिया। तुम मुझे पूछो। क्या? किसी ने नहीं सिखाया तुम्हें नौकरानी बनना? लड़की को छूना नहीं चाहिए। तो मैं तुम्हारा वेतन काट दूंगा। अगर तुम आंखें नहीं खोलोगी तो मेरी सेवा कैसे करोगी? तुम मुझसे। तुम फिर कहाँ भाग रही हो? मैं पानी लेने जा रही हूँ। हर बार जाने का यही बहाना होता है, कुछ नया सोचो। मुझे छोड़ो, मैं सिर्फ 3 करोड़ के लिए खुद को नहीं बेचूंगी। 3 करोड़? अभी किसने कहा कि फीस नहीं जुटा पा रहे? तुम मुझे ऐसी नजर से क्यों देख रही हो? कैसी नजर? आपकी नजर गलत है। बस छू लिया? लू झोंग, छोड़िए लू झोंग। नहीं छोड़ूंगा। बताओ वो कैसी नजर थी? बस श्रद्धा भरी नजर थी। आप बहुत सुंदर हैं, बहुत खूबसूरत। मैं सोच रही थी इतने खूबसूरत आदमी मेरा क्यों नहीं है। अरे जितना सोचती हूँ उतना गुस्सा आता है। तुम मुझे चाहती हो? हाँ चाहती हूँ, बिल्कुल चाहती हूँ। फिर तुम मान क्यों नहीं रही? एक रात मेरे साथ बिताओ, तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा। अरे मैं तो लड़की हूँ, ऐसी बातें कैसे मुंह से निकालूं? तुम मुझे मजबूर मत करो। सच में? बिल्कुल। तो अब मुझे छोड़ सकते हो। हैरानी की बात है, इतनी गर्मी क्यों है? छोड़ूं क्यों? तुम तो हमेशा मेरे बारे में सोचती हो ना। तुम चाहती थी ना कि मैं तुम्हारा आदमी बनूं? इतना अच्छा मौका तुम कैसे छोड़ सकती हो? हाँ। नहीं, कल के काम पर असर पड़ेगा। क्या तुम्हें लगता है मैं इतना बदसूरत हूँ, या फिर तुम जानबूझकर बहाने बना रही हो? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हमारा एक समझौता है। तुम्हें कैसे पता कि मैं वह समझौता पूरा नहीं कर पाऊंगी? श्रीलू, आपको तो अनुबंध की भावना समझनी चाहिए न। तो फिर क्या करूं? अगर तुम कुछ नहीं करोगी तो कैसे साबित होगा कि तुम चाहती हो मैं तुम्हारा आदमी बनूं? यह बात सच है। तो तुम क्या चाहते हो? तुमने मुझे छूने को कहा। सपने देखो। तुम्हारे पास सोचने के लिए 10 सेकंड हैं। मुझे किसी को मजबूर करने की आदत नहीं है। सानी की फीस तुम्हारे पास 3 करोड़ है, फीस भरने के लिए ले जाओ। वह मेरे पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, तुम अमीर लोग यह नहीं समझोगे। क्या हुआ? क्या श्रीलू मेरी फीस भरना चाहते हैं? हाँ, मैं भरूंगा। और तुम्हारी क्या शर्त है? गुप्त। नहीं बताना तो मत बताओ। बस सानी, जल्दी से क्लास में जाओ, थोड़ी देर में पापा और मम्मी को एक जरूरी काम है। श्रीलू, आपकी शर्त क्या है?
दोपहर में मेरे लिए खाना लाओ। बस इतना। बस इतना। जान तियान तुम्हें घर छोड़ देगा। अच्छा है, बिल्कुल समय पर। मालिक, अगर कुछ नहीं है तो मैं अपने काम पर लगूं। अरे झांतियान, अगर कुछ काम नहीं है तो बैठो और साथ खाओ। ओह, मैं तुमने दोपहर में मेरी बहुत मदद की। लो लो। शुक्रिया। और खाओ। बस सुश्री कियान, बहुत हो गया। आप दोनों खाइए। मैं बाहर खाना पसंद करता हूँ। क्या हुआ? तुम्हें वह बहुत पसंद है। मैंने पूरी मेज पर पकवान बनाए हैं, तो जाहिर है कि सबको साथ मिलकर खाने में मजा आता है। और फिर वह तुम्हारा सहायक है ना, थोड़ा खा लेने से क्या होता है। तुम मेरी नौकरानी हो, बस मेरी ही सेवा करो। अगर मुझे पता चला तुम इधर उधर घूमती रही, अंजाम भुगतना पड़ेगा। क्या मुझे समंदर में फेंक कर मछलियों को खिला दोगे? मैं तुम्हारी हिम्मत की तारीफ करूं कि या तुम्हारी चुस्त जुबान की? मैं अब इतनी गरीब हूँ कि बस हिम्मत ही बची है। खा लिया? हाँ खा लिया, तो मैं सामान समेट कर चलती हूँ। क्या कर रहे हो? तू कुत्ता है क्या? क्यों नहीं काट रहा? लू सिनियान, तू ऑफिस में अकेला खा रहा था और मुझे बुलाया तक नहीं। मुझे तो खुशबू आ गई थी। तुम लोग जारी रखो, मैंने तो कुछ नहीं देखा। अरे छोटी सुंदरी, तू क्या कर रही है? कत्ल करोगी क्या? मैंने कहा ना, कुछ नहीं देखा, बहुत तेज भागी। मैं तो गंभीर बात करने आया था। हाय रे हाय, बस अपनी इज्जत बच गई। लू सिनियान बहुत बड़ा जादूगर है, अपनी खूबसूरती का फायदा उठाकर मुझे बहका रहा है। नहीं, मुझे उसकी और लिऊ चीन की जोड़ी बनानी है, तो वह मुझे और परेशान नहीं करेगा। क्या पार्टी? कल जियांग परिवार जियांग जिंगचुआन के लिए पार्टी दे रहा है। उसकी और कियान शिलान की शादी का ऐलान। क्या कोई और नहीं हो सकता? क्यों? तुम तो लाखों लड़कियों को दीवाना बनाने वाले लू साहब हो। अगर तुम मुझे ले गए तो मैं उन जलन भरी औरतों की नजरों से मार दी जाऊंगी। लगता है तूने मेरी तारीफ की। मैं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ। हमारा रुतबा मेल नहीं खाता, मैं नहीं जाना चाहती। सुनाई नहीं दिया? एक बार और कहो। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, वादा किया। उसने मुझे चूम लिया बिना मेरी इजाजत के। कितना बुरा है। वाह, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। वो कौन है? पता नहीं, बहुत खूबसूरत है। लियू चियन मैडम की चमक उसके आगे फीकी पड़ जाएगी। ये लू जोंग कितना अच्छा चुनता है औरतों को। ये तो लू सिनियान है जो लाया है साथ में। थोड़ी ठंड लग रही है। लू जोंग ने अपनी जैकेट उतार कर उसे दे दी। ये तो लू की पत्नी होंगी। लू जोंग, स्वागत है, स्वागत है। तो क्या जियांग शाओ को भी मेरी औरत में दिलचस्पी है? नहीं, बस उत्सुकता थी। यह औरत सच में दिलचस्प है, उत्सुक होना लाजमी है। सिनियान, तुम इस नौकरानी को पार्टी में ले आए और उसे सजा दिया एक अमीर बेटी की तरह। क्या ये जानबूझकर मेरा अपमान है?
ये जियान परिवार की पार्टी है, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप लू जोंग का स्वभाव जानती हैं, उनसे कभी भिड़ना मत। पुराने और नए गिले हम सब एक साथ निपटाएंगे। मैं सहन नहीं कर सकती, मैं सहन नहीं कर सकती। मैं ये अपमान सहन नहीं कर सकती। सिनयान, तुम इस नौकरानी को यहाँ क्यों लाए? इस जगह, क्या उस जैसी औरत के लिए ये जगह है? लू जोंग की पसंद सच में अनोखी है। आदमी तो, लेकिन ये औरत सच में बहुत खूबसूरत है। तुम चुप क्यों हो गए? मत समझो कि मुझे नहीं पता। तुम्हारी असली सूरत सिनयान तुम्हें लाया सिर्फ इसलिए कि मैंने उसे नाराज किया। तुम ये मत सोचना कि वह सच में तुम्हें पसंद करता है। मिस लियू, हम इतने करीब नहीं हैं, इतने प्यार से मत बुलाओ। और हाँ, क्या तुम मुझसे दूर रह सकती हो? तुम लोग आज जियांग परिवार की पार्टी है, क्या मिस लियू इतनी बेइज्जती करेंगी? मुझे आपकी कंपनी से कुछ बात करनी है, हम वहां जाकर बात करते हैं। तुम जियांग जिंगचुआन को जानती हो? कैसे हो सकता है? ये उसका इलाका है। वह बस नहीं चाहता कोई हंगामा करे। अच्छा हो अगर ऐसा ही हो। कहाँ से आया ये बदबूदार बच्चा? क्या भूखा मर रहा था? वाह, बहुत स्वादिष्ट। वाह, क्या? वाह वाह, बहुत स्वादिष्ट। इतनी अच्छी जगह माँ मुझे कभी यहाँ नहीं लाई। बहुत स्वादिष्ट है। ये किसका बच्चा है? क्या 100 साल से कुछ नहीं खाया? शर्मनाक। अरे, लेकिन वो दिखता बहुत प्यारा है। बच्चों को खूब खाना चाहिए, तभी प्यारे लगते हैं। मोटे मोटे हो तभी प्यारे लगते हैं। हाँ, प्यारा है। मैं अपने मंगेतर जियांग जिंगचुआन से मिलने जा रही हूँ। अब चलती हूँ। ये बच्चा यहाँ शरारत कर रहा है, इसे बाहर निकालो। यांग यांग, बधाई हो जियांग शाओ। क्या तुम्हें मुझसे कुछ नहीं कहना? लू झोंग मुझे ढूंढ रहे हैं, मैं अब चलती हूँ। जोंग, मिस कियान आपको ढूंढ रही हैं। पता लगाओ कियान यांगयांग और लू सिनयान के रिश्ते के बारे में। जियांग जोंग, वो तो लू सिनयान की औरत है। क्या आप उसकी औरत छीनना चाहते हैं? बच्चा, यहाँ तू नहीं आ सकता। जल्दी बाहर निकल। मैं खुद चला जाऊंगा। चल। पापा जल्दी बचाओ मुझे। कोई बुरा आदमी मुझे पकड़ने आ रहा है, जल्दी बचाओ। तुम क्या कर रहे हो? लू सर, ये बच्चा पार्टी में शरारत कर रहा था, तो हमने उसे बाहर निकाल दिया। वे मुझे परेशान कर रहे थे पापा, वे मुझे परेशान कर रहे थे। लू सर, ये बच्चा, क्या यह आपका बेटा है? अरे लू सर, हमें सच में नहीं पता था सर। अगर पता होता, हम में इतनी हिम्मत नहीं थी, हम हिम्मत नहीं कर सकते थे। चुप रहो, अगर मुझे पता चला यह बात बाहर फैल गई। नहीं सर, हिम्मत नहीं है। जल्दी भागो यहाँ से। जी। अरे झांग तियान, आओ और सान यी को कार में ले जाओ। मैं कियान यांग को ढूंढता हूँ। हाँ ठीक है, न्यांगे। सान यी, थोड़ी देर में झांग अंकल तुम्हें ले जाएंगे कार में, हमारा इंतजार करो, ठीक है? हाँ। कियान यांग, तुम कहाँ हो? सारा काम कर दिया। क्या काम? बेशक तुम्हारे और लिऊ छी यिन के बारे में। शाम 5 बजे एम्पायर होटल की ऊपरी मंजिल, प्रेसिडेंशियल सूट। तुम्हारी काम करने की गति बहुत अच्छी है। बिल्कुल जो तुमने कहा, मैंने पूरी कोशिश की। यह लू सर ने तुम्हें देने के लिए कहा, इसमें एक कार्ड भी है। अब तो काम बन गया, काम हो गया। 30 करोड़ हाथ लगेंगे। जब मैं कर्ज चुका दूंगी तब मैं बन सकती हूँ आराम से एक अमीर अकेली औरत।
तुम आ गए, आओ। सिनियन, मुझे लगा कियान यांग यांग ने मुझे झूठ बोला है। नहीं सोचा था कि तुम सच में यहाँ हो। उसने अच्छा किया। हमारे माता पिता अगर जानेंगे कि हम साथ हैं, बहुत खुश होंगे। मेरी नौकरानी ने तुम्हें फूल दिया, तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए मेरा और उसका देखने के लिए प्यार का जोश। यह विचार मुझे लगता है बहुत अच्छा है मिस लियू। क्या तुम रुककर देखना चाहोगी? कियान यांग यांग, जियांग जोंग, वो शायद नहीं आएंगी। वो अहम बैठक आधे घंटे में शुरू होने वाली है। और इंतजार करो। वह आ गई। तुम कार में जाओ, मैं जाता हूँ। ठीक है। यांग यांग, जियांग जहोंग, क्या आपने मुझे किसी काम से बुलाया? यांग यांग, तुम लू सिनियान के साथ क्यों हो? तुम्हें कोई मुश्किल है? तुम मेरे पास क्यों नहीं आई? जियांग झोंग, आपकी शादी होने वाली है। हमारा मिलना ठीक नहीं है। अगर आपकी मंगेतर हमें मिलते देख ले तो गलतफहमी हो सकती है। नहीं, शिलान तुम्हारी बहन है। वह एक बहुत अच्छी लड़की है। वह गलत नहीं सोचेगी। मैं आज जिस हाल में हूँ उसका कारण वही है। कहूंगी तो तुम विश्वास नहीं करोगे। अब से हम एक दूसरे को फोन भी न करें। यांग यांग, हम शिलान के बारे में न सोचें, ठीक है? मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, एक बड़े भाई की तरह। जियांग जिंगचुआन, तुम्हारी शादी होने वाली है। अब कुछ काम न हो तो हम संपर्क न करें। यांग यांग, फोन करके कैंसिल करो मिंग ग्रुप के साथ डील। हाँ, जी। रुको, लू झोंग, आप इतनी जल्दी वापस आ गए। तुम कहाँ गई थी? इतनी देर से लौटी? मैं एक पुराने दोस्त के साथ खाना खाने गई थी। उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि मैं जियांग जिंगचुआन के साथ खाना खाकर आई। तुम जानती हो मुझे धोखा देने का अंजाम। मैंने पहली बार माफ किया, इसका मतलब नहीं कि दूसरी बार भी माफ करूंगा। मैंने तो सच कहा था ना। तुम्हें क्या हो गया? हालांकि मैंने लियू चीन के मामले में तुमसे झूठ बोला, इतना गुस्सा होने की क्या बात है? कयान यांग यांग, प्रेसिडेंट को पता चल गया है तुम्हारे जियांग जिंगचुआन से मिलने के बारे में। अपना भला खुद सोचो, बिल्कुल झूठ मत बोलना। बताओ, तूने क्या किया? जो मेरे साथ गलत है। मैंने बस जियांग जिंगचुआन के साथ खाना खाया। तुम्हें ऐसा नहीं लगता ना कि मैं उसकी तुम्हारी कंपनी में भेजी गई जासूस हूँ, तुम्हारी कंपनी के राज चुराने? माफ कीजिए, सीधे कहूँ तो तुम में ये काबिलियत नहीं है। बताओ, तुम लोगों का आखिर क्या रिश्ता है? वह मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। तुम्हारा ऐसा एक्स बॉयफ्रेंड भी है? आपका क्या मतलब है? आपको लगता है मैं उसके लायक नहीं हूँ? मैंने ही ऊपर चढ़कर रिश्ता किया था। मुझे लगता है वह तुम्हारे लायक नहीं है। अगर कोई ऊपर चढ़ना चाहे तो मुझसे चढ़ेगा। मैं कोई सस्ती औरत नहीं हूँ। तुम मेरे हो, तुम मेरे बारे में सोच सकते हो। फिर से बकवास कर रहे हो। कल तुम्हारे लिए खाना लाऊं? मुझे खुश करने के लिए। तुम हंसते हुए कितने अच्छे लगते हो, ज्यादा हंसा करो ना। अब से उससे मिलना मना है। आप फिर से मुझे इतना कंट्रोल कर रहे हैं। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आपने क्या कहा? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे विश्वास नहीं होता। मुझे ऐसे क्यों देख रही हो और लार भी टपका रही हो? यह मत कहना कि तुम मेरे बारे में नहीं सोचती। बताओ तो क्या सोच रही हो? आप बेशर्म हो। मैं कहाँ बेशर्म हूँ?
5 साल पहले प्रेसिडेंशियल स्वीट भूल गए। आप थे। मैं हूँ। मैं तुम्हें सालों से ढूंढ रहा था, यहाँ तक कि सानई भी सोचता था कि मैं उस जैसा दिखता हूँ, लेकिन तुम्हें कुछ एहसास नहीं हुआ। यह कैसे हो सकता है? आप कैसे हो सकते हैं? आप तो लू सिन्यान हो। तो मुझे एक्शन से अपनी पहचान साबित करनी होगी। पहचान नहीं आया? अब याद आया। सच में आप ही थे। आपको पता नहीं है मैंने ये 5 साल कितने बुरे काटे, माँ और पिता दोनों बनकर, और कर्ज में डूब गई। वो सारे कर्जे मैंने चुका दिए हैं। मैं तुम्हें बहुत देर से मिला, तुम्हें अकेला छोड़ दिया सानई को पालने में। लेकिन आपको मुझसे प्यार कैसे हो गया? उस दिन के बाद मैं तुम्हें भूल ही नहीं पाया। शायद मैं तुमसे प्यार कर बैठा। मुझे तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। सॉरी, मैं थोड़ा ज्यादा अधिकारवादी हूँ। लू जी, आप मुझसे माफी मांग रहे हैं? तुम अब भी मुझे लूजी बुलाती हो। सिनियान, सिर्फ तुम ही लू मैडम बनने लायक हो। मुझसे शादी करोगी? लेकिन मैं तो सिर्फ एक नौकरानी हूँ। ये सब मायने नहीं रखता। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? नहीं, मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। ये मम्मी पापा फिर से एक हो गए।